जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। वेलकम टू मानस डिफेंस एकेडमी एंड एनडीए मैथ्स बाय मानस सर। हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं मैथ्स के, अराउंड 10 क्वेश्चंस, 10 पीवाईक्यूज जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमेशा की तरह। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0 where alpha and beta lie between 0 to 2 pi। अब कहता क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन के अंदर, जब ऐसा दिया जाता है और अल्फा बीटा की वैल्यूज के डिसीजन पर पहुंचना होता है, तो मेरा सजेशन बच्चों से यही रहता है कि साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला लगाइए। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 0। और ऐसे ही डिवाइड करके मेरे पास अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 साइन 2 कॉस। तो कॉस में क्या बनता है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। और दूसरी तरफ हमारे को वैल्यू मिलती है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और दूसरे में मिलेगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो मुझे क्या देखना है कि अल्फा प्लस बीटा या फिर अल्फा माइनस बीटा। तो हम किसके डिसीजन पर जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा वाले पर जाएंगे, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट में ये हमेशा ही 0 आ रहा है। तो cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 0 हो गया। तो cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 हो गया। तो यहां पर जब cos की वैल्यूज कटेंगी तो अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस बीटा आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन बनता है, बिल्कुल बनता है, पाई प्लस बीटा सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है 2। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस पाई बाय 4 एक्स प्लस पाई बाय 5 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाय 5। ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करेंगे, विल बी अटेन्ड एट। तो भाई हम लोग को पहले इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके 0 रखना है। तो साइन एक्स प्लस पाई बाय 5 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो मेरे पास आएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाय 5 और उसके बाद कॉस का कितना आएगा, माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय 5 और साइन ये एफ डैश एक्स है, हम इसको 0 रखेंगे। 0 रखते ही मुझे क्या मिलेगा, कॉस एक्स प्लस पाई बाय 5 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय 5 और ये बन जाएगा tan एक्स प्लस पाई बाय 5 और इज इक्वल टू कितना होगा, tan 0 भी ले सकते हैं और tan पाई भी ले सकते हैं। 0 रख करके माइनस पाई बाय 5 आएगा, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं बनता, तो tan पाई बनेगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 5। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 4 पाई बाय 5। ऐसा ऑप्शन कोई आ रहा है क्या, तो कहता है पाई बाय 20 है, पाई बाय 10 है, पाई बाय, और ये वैल्यूज आ रही हैं और x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4 पाई बाय 5। 4 पाई बाय 5 का मतलब ये वैल्यू मैच नहीं कर रही। तो अब क्या करें, हमारे पास साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन था, हमने दोनों को इक्वल रख दिया। और जब ये tan की टर्म्स में आया तो tan की टर्म्स में tan 1 आ रहा है, यहां मुझसे गलती हुई, tan पाई बाय 4 हो जाएगा और ये पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 5। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, पाई बाय 20। सुमित इसको दोबारा ले लेते हैं, है ना, हो जाएगा ना भाई, ठीक। तो ये सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है मुझे साइन एक्स प्लस पाई बाय 5 प्लस कॉस एक्स प्लस पाई बाय 5। क्या किया जाएगा, मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा और डिफरेंशिएट करके 0 रखूंगा। कॉस एक्स प्लस पाई बाय 5 और माइनस साइन एक्स प्लस पाई बाय 5 और इसको जब मैंने 0 रखा तो ये कितना मिल गया, कॉस एक्स प्लस पाई बाय 5 इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय 5। तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan x प्लस पाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। तो 1 मतलब tan पाई बाय 4, tan tan कट जाएगा तो पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 5 इज इक्वल टू x आ गया। x इज इक्वल टू मेरे पास पाई बाय 20 आ रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, पाई बाय 20 फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 3। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स which divide the line segment this internally and externally in the ratio 2:3। तो एक बार आप इंटरनली लेंगे, एक बार आप एक्सटर्नली लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो इंटरनली और एक्सटर्नली में हम क्या करेंगे जरा समझते हैं। 4/4, 3 और ये 5,7। ये पॉइंट ए आ गया, ये बी आ गया और ये पॉइंट पी है। रेशियो 2:3 है तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 3 x इज इक्वल टू आ गया 10 प्लस 12 22/5
और y कितना आएगा मेरे पास 2 इंटू 7 14 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2 प्लस 3 5 इट्स कमिंग 23/5। जब x और y की वैल्यूज मिल गई मेरे पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया 22/5 कॉमा 23/5। अब एक्सटर्नली के लिए जाऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, एक्सटर्नली के लिए मिलेगा mx2 माइनस nx1। तो mx2 तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस nx1 3 इंटू 4 अपॉन 2 माइनस 3। तो इसका मतलब कितना आ गया 10 माइनस 12 माइनस 12 अपॉन 10 माइनस 12 माइनस 2 अपॉन माइनस 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई ओनली 2। और y कितना आएगा मेरे पास में, तो y निकालने के लिए मैं क्या करूंगा 2 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 14 माइनस 9 अपॉन 2 माइनस 3 इट्स कमिंग माइनस 5। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 2 कॉमा माइनस 5 और एक कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरे पास में 22/5 कॉमा 23/5। अब मुझे क्या करना है डिस्टेंस फार्मूला निकाल करके डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या लगेगा जरा वो भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट कितनी वैल्यूज आ रही हैं, कहता है 22/5 माइनस 2। तो 22/5 माइनस 2 कितना होगा, और दूसरा केस आ रहा है 23/5 प्लस 5। तो 23 बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 23/5 प्लस और 5 5 25 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलता है 12/5 144/25 और उसके बाद में प्लस ये कितना आ रहा है 48/25। 48 का स्क्वायर अपॉन हमारे को वैल्यू मिल रही है 25 बाहर आ गया 1/25 बाहर आ गया तो स्क्वायर रूट हो गया 5। और उसके बाद में यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचेगा 144 प्लस 48 को लिख सकते हैं 12 फोर का मतलब कितना हो गया 144 इंटू 16। तो यहाँ पर आ गया 144 12/5 कॉमन और स्क्वायर रूट ऑफ आ गया 1 प्लस 16 17। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आ रहा है 12√17/5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। What is the equation of straight line cutting off an intercept 2 from the negative direction of y-axis and inclined 30 degree with the positive direction of x-axis? कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे प्लॉट होगा जरा समझिए। तो बोलता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 2 यूनिट्स फ्रॉम द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y-axis। ठीक है भाई, और उसके बाद मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन। तो भैया ये 30 आ रहा तो ये भी 30 आएगा, ये इंटरसेप्ट 2 यूनिट है तो मैं ये वाला यूनिट ये इंटरसेप्ट भी निकाल सकता हूं। इंटरसेप्ट निकालने के बाद क्या बोलता है इक्वेशन मांग रहा है तो भाई क्या लगाएंगे tan 30 इज इक्वल टू मेरे पास में 2/a। तो tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू 2/a। तो a इज कमिंग 2√3। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी x/a माइनस y/b। माइनस क्यों, क्योंकि ये इंटरसेप्ट नेगेटिव में है तो ये आ जाएगा x माइनस √3। तो x माइनस √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई इक्वेशन आ रही है कि नहीं आ रही है, तो x माइनस √3y माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 5। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एड उसके बाद पैरेलल टू y इज इक्वल टू x माइनस 10। मैं इसको y इज इक्वल टू x माइनस 10 बोलूंगा तो भाई इसके पैरेलल है। और उसके बाद दूसरी बात क्या बोलता है इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालना नहीं है तो फिर हम क्या करें x प्लस 2y माइनस 3 प्लस k टाइम्स दूसरी क्या बनेगी 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब मैंने x की टर्म्स अलग करी तो 1 प्लस 2k आ गया, y की टर्म्स अलग करी तो 2 माइनस k आ गया और उसके बाद में क्या आ रहा है 5k माइनस 3। तो इसका स्लोप कितना आएगा, बहुत सीधे सीधे स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप आएगा मेरे पास में x का कोफिशिएंट अपॉन y वाली टर्म उधर जाके k माइनस 2 हो जाएगी 2k प्लस 1 अपॉन k माइनस 2। और ये जो स्लोप होगी इसके स्लोप के इक्वल होगी और इसका स्लोप है 1। तो 1 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन k माइनस 2। तो इसका मतलब क्या आ गया k माइनस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो 2k माइनस k इज इक्वल टू माइनस 3। k माइनस 3 आते ही हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में लगा देंगे तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी x इंटू 1 माइनस 6 आ गया माइनस 5 तो माइनस 5x और उसके बाद क्या बोलता है दूसरे पार्ट में प्लस 5y
और उसके बाद में क्या आ रहा है 5 5 जा 5 3 जा 15 माइनस 3 माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या फिर क्या आ जाएगा 5x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो 5x माइनस 5y प्लस 18 इज इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 6। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज वर्टिसेस आर इतना एंड फोका आर इतना। तो भाई वर्टिसेस से और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो पहली बात वर्टिसेस हैं क्या, प्लस माइनस a, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गया मेरे पास 5 और e कितना आ रहा है मेरे पास 4, तो e कितना हो गया 4/5। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा बेटे a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो b की वैल्यू कैसे निकाली जाए, a स्क्वायर 25 इंटू 1 माइनस e कितना आ रहा है मेरे पास 4/5, 16/25। तो 1 माइनस 16/25 एलसीएम ले लिया तो यहाँ 9 आ जाएगा, 25 इंटू 9/25। तो b आ गया मेरे पास 3 और a आ गया मेरे पास 5। तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो पहली इक्वेशन करेक्ट आ रही है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू मेरे पास 3 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 7। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है, एंजॉय करते हैं इसी को। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू इतना and making an intercept on y-axis equal to twice the intercept on the x-axis। तो इसका मतलब अगर x का इंटरसेप्ट a है तो y का कितना होगा 2a। तो making an intercept on positive y-axis equal to twice the intercept on positive x-axis। तो इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन 2a इज इक्वल टू 1। जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2x प्लस y अपॉन 2a इज इक्वल टू 1 आ गया, 2x प्लस वाई माइनस 2a इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बोलता है किस पॉइंट से पास होता है 2,3 से, तो x की जगह 2, तो कितना आ गया 4 प्लस 3 माइनस 2a इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू 7/2। तो इक्वेशन कितनी आएगी, इक्वेशन आएगी मेरे पास में 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू a की जगह 7/2, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन आ गई मेरे पास में और ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हमारा 8। लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी आर दिस मच। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, ठीक है, व्हिच इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन बी सी। तो भाई ए पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और कहां से निकाला ऑन बी सी, ए से निकालना है और किस पर आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर बी सी पर आएगा। तो भाई बी सी ये है, ए ये है मेरे पास, और ए से बी सी पर परपेंडिकुलर और वो डी है। तो भाई करेंगे कैसे, तो करने के लिए हमको प्रयोग करना पड़ेगा डीआरस का। तो डीआरस का प्रयोग कैसे करेंगे, पहली बात की जो रेशियो है वो कितना है k:1 है, और कोऑर्डिनेट कितने हैं मेरे पास में बी और सी के। ए का कितना है, कहता है 184 आ रहा है, और उसका बी का कितना आ रहा है, कहता है बी का आता है 0 -11 और 4, और सी का कितना है 2 -3 और 1। तो इसका मतलब मेरे को डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। डी के कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, 2k प्लस यहाँ कितना वैल्यू आएगा 2 इंटू के प्लस 1 इंटू 0, तो 2k प्लस 0 अपॉन k प्लस 1, और y कितना आएगा मेरे पास में -3k -11 अपॉन k प्लस 1, और z कितना आएगा मेरे पे k माइनस k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1। अब ये जो कोऑर्डिनेट मेरे पास डी के आ गए और ए के आ गए, तो एडी के डीआर मैं निकाल सकता हूं, और एडी के डीआर निकाल के बीसी के डीआर निकालूंगा। तो पहला काम मेरा होगा डीआरस ऑफ एडी। तो डीआरस ऑफ एडी कितने आएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इसमें से इसको, तो 2k अपॉन k प्लस 1 माइनस 1, 2k अपॉन k प्लस 1 माइनस 1, तो इट्स कमिंग व्हाट 2k माइनस k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, इट्स कमिंग व्हाट k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1। और दूसरे डीआरस क्या बनेंगे, अब तो मेरे पास फिलहाल अभी a आया है, a1 बोल सकता हूं, फिर b1 क्या आएगा मेरे पास, b1 आएगा, मैं इसमें से फिर माइनस करूंगा किसको 8 को, तो -3k -11 अपॉन k प्लस 1, तो -3k -11 अपॉन k प्लस 1 -8 इक्वल टू कितना आ गया, कहता है एलसीएम आता है k प्लस 1, -3k -11 -8k -8, तो वैल्यू इज कमिंग व्हाट -11k और -19 अपॉन k प्लस 1। और उसके बाद फिर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट C1 का। C1 क्या आएगा मेरे पास k4 प्लस k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 माइनस
किस वैल्यू को हम माइनस करने जा रहे हैं? तो वैल्यू है 4, तो एलसीएम कितना आ गया? k प्लस 1 k प्लस 4 माइनस 4k माइनस 4, तो वैल्यू आ गई माइनस 3k अपॉन k प्लस 1। ये मेरे पास a1 b1 c1 मिल गया। ये तो मैंने AD के लिए निकाला। अब A2 B2 C2 क्या आएगा? BC के लिए निकाला जाएगा। तो BC के लिए जो DRs आएंगे वो A2 कितना आएगा? कहता है A2 आएगा x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, इट्स कमिंग 2। B2 कितना आएगा मेरे पास? तो -3 -3 प्लस 11 -8 आ गया, और उसके बाद -3 प्लस 11 प्लस 8 आ गया। और C2 कितना आएगा? 1 -4 -3। ये जो वैल्यूज हैं ये मल्टीप्लाई होंगी किसके साथ? तो कहता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू हम लेंगे 0। ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा? K की वैल्यू मिलेगी, और जैसे ही मेरी K की वैल्यू आएगी मैं इसमें लगा दूंगा, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कौन से कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग। आप इसको आराम से आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 क्या कहता है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। तो भाई 3 पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का मेथड क्या है? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना अगर 3 पॉइंट से होता है तो उसका बहुत साधारण मेथड है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। टाइम नहीं खराब करना। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 और इक्वल टू 0। तो आप करेंगे क्या? कोऑर्डिनेट लगाएंगे। कोऑर्डिनेट कैसे लगेंगे? तो कहता है -2 6 और -6, तो x माइनस x प्लस 2 हो गया, और y माइनस y1 के लिए y माइनस 6 हो गया, और z प्लस 6 हो गया। और उसके बाद x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 क्या है? -3 प्लस 2, तो -1। और उसके बाद 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4। -9 प्लस 6 कितना आ रहा है? -3। और उसके बाद x3 माइनस x1 -5 प्लस 2 -3 आ रहा है। और उसके बाद 0 -6 आ रहा है। और उसके बाद लास्ट में -6 और -6 0 आ रहा है। दिस इज कमिंग द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ओपन करेंगे, तो विल गेट द फाइनल इक्वेशन। तो इक्वेशन कितनी आती है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 अलग कर दिया मैंने, और उसके बाद डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करूंगा, तो मेरे में बनेगा 4 -3 और -6 0, 4 -3 -6 0। और उसके बाद नेक्स्ट आएगा -y -6, और उसके बाद बीच की टर्म में कौन सी टर्म्स जाएंगी? -1 -3 -3 0। और उसके बाद लास्ट में आएगा z प्लस 6। z प्लस 6 के बाद क्या आएगा? -1 4 -3 6। तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो x प्लस 2 जब हमने अलग किया, अब वैल्यूज क्या मिल रही है? तो यहां आ रहा है -18, और उसके बाद -y -6, और फिर एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? तो यहां कहता है 0, और उसके बाद -9, तो +9 आ गया। और उसके बाद लास्ट वाले में कितना आता है? कहता है z प्लस 6 और इंटू अगली टर्म क्या आ रही है? -6 और +12, तो -6 और उसके बाद में क्या आ रहा है? +12। तो इसका मतलब कितना आ गया? ओनली 6 इज इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन को जब सिंप्लीफाई करने जाएंगे तब क्या बनेगा? तो कहता है पूरे में से किससे डिवाइड कर लें? 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करके क्या बनेगा? तो कहता है यहां पर आ रहा है -6 और इंटू x प्लस 2, और उसके बाद +3 इंटू y माइनस 6 और +2 इंटू z प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्सप्रेशन को और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो कहता है -6x और -12 प्लस 3y, और उसके बाद -18, और उसके बाद आता है 2z, और उसके बाद आता है 12 इज इक्वल टू 0। तो -12 प्लस 12 कट गया, तो -6x प्लस 3y प्लस 2z, और इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में? 18। ये एक्सप्रेशन आ रहा है इक्वेशन का, जो कि मैच नहीं कर रहा। 2x नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा। दोबारा करते हैं, फिर उसे करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स दे रखे हैं -2 6 और -6, तो x1 y1 z1 दे रखा है आपको, और उसके बाद x2 y2 z2 दे रखा है, और x3 y3 z3 दे रखा है। तो इक्वेशन निकालने का बिल्कुल सीधा साधा सिंपल मेथड है। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो करेंगे क्या? हमको प्लेन की इक्वेशन चाहिए,
तो प्लेन की इक्वेशन के लिए सारी वैल्यूज यहां लगाई जाएंगी। तो x माइनस x1 क्या है, y माइनस y1 क्या होगा, y प्लस y माइनस 6 और z प्लस 6 हो गया। और उसके बाद फिर x2 माइनस x1 माइनस 3 प्लस 2 तो -1 और y2 माइनस y1 10 माइनस 6 इट्स कमिंग 4 और -9 प्लस 6 -3 और उसके बाद फिर x3 माइनस x1 -5 प्लस 2 -3 और 0 -6 और उसके बाद आ रहा है -6 तो कमिंग 0। और इस एक्सप्रेशन को जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस पी क्यू एंड आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड इतना रेस्पेक्टिवली इफ एंगल आर क्यू पी इज इक्वल टू थीटा देन एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार हम इसको चेक करते हैं कि कैसे वैल्यू निकल पाएगी। तो हमारे पास में पी क्यू आर एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल की साइड्स दे रखी हैं। कोऑर्डिनेट दिया है पी के हमारे पास में 1 -1 और 6 -1 और 1 और दूसरा आ रहा है 3 -2 और 2 और तीसरा आ रहा है मेरे पास में 0 2 और 6। तो हाउ विल आई डू इट, हाउ विल आई प्रोसीड। और बोलता है एंगल आर क्यू पी, तो इसका मतलब पी क्यू आर तो ये है, तो आर क्यू पी कितना होगा, ये कहता है ये थीटा है, तो बाकी एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इसका सबसे सही तरीका क्या है, सटीक तरीका क्या है कि लेंथ निकाली जाए। तो लेंथ कैसे निकाली जाए, कहता है पी क्यू की लेंथ निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। 1 - 3 का स्क्वायर 4 आ रहा है, उसके बाद -1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 आ रहा है और उसके बाद 1 - 2 तो उसके बाद भी कितना आ रहा है 1 का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 4 + 2 दैट इज कमिंग √6। पी क्यू मिल गया मुझे। अब मैं क्यू आर निकालता हूँ। क्यू आर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 0 - 3 का स्क्वायर 9 आएगा और उसके बाद 2 - -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होगा और उसके बाद 6 - 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो 16 + 16 32 + 9 √41 आ रहा है। और उसके बाद आरपी निकालना है मुझे। अब आरपी कैसे निकलेगा मेरे पास में, तो कहता है 0 - 1 का स्क्वायर 0 - 1 का स्क्वायर इज कमिंग 1 और उसके बाद आ रहा है 2 + 1 का स्क्वायर 9 और उसके बाद आ रहा है 6 - 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। तो 25 + 10 35 आ गया। अब यहां देखिए आप ध्यान से, ये 35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू √41 का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पाइथागोरस बन रही है। तो रूट पहली वैल्यू कितनी है, पी क्यू √6 है। दूसरी वैल्यू कितनी है मेरे पास में क्यू आर, जिसको मैंने निकाला। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, कहता है √41। तो √41 ये आ गया और √35 ये हो गया। इसका मतलब ये 90 है। अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 - थीटा। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं 10 जिनको हमने किया एट मानस डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।